क्या आप थोड़ी देर के लिए भी चलते हो, रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, स्टेयर क्लाइंबिंग, डिक्लाइन करते हो या फिर लेग को घुटने में से बेंड करके सीधा करते हो, आपको घुटने की अंदर की सरफेस पर सीवियर पेन होता है, वहां पर सूजन आ जाती है और आप इनका इलाज करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट सिखाने वालों की जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है पेस अंसराइन बर्साइटिस, जो हमारा नी जॉइंट होता है, इनके अंदर और 2 से 3 इंच नीचे इस जगह पर 3 मसल के जो टेंडन होते हैं, इनका इंसर्शन यहां पर होता है। एक होता है सार्टोरियस मसल, जो कि हमारे थाई की आगे इस तरीके से ऑब्लिक डायरेक्शन में होता है। दूसरा होता है ग्रेसिलिस मसल, जो कि थाई की अंदर की सरफेस पर होता है। तीसरा होता है सेमी टेंडिनियस मसल, जो कि हमारे थाई के नीचे की साइड पर होता है। यह तीनों मसल के टेंडन इस जगह पर घुटने के अंदर और 2 से 3 इंच नीचे यहां पर अटैच होते हैं और ये तीनों टेंडन के नीचे एक कुशन होता है जिनको बर्सा बोला था। यह बर्सा काम क्या करता है, यह तीनों टेंडन और बोन के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है इनको रिड्यूस करने का काम करता है। पर अगर आप अपने नी को बार बार बेंड करके सीधा करने वाली एक्टिविटी करते हो, जैसे कि स्क्वाट करना, रनिंग करना, स्टेयर क्लाइंबिंग, डिक्लाइन करना, तो यह जो बर्सा है, जो कुशन है, वह इरिटेट हो जाता है, वहां पर इंफ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आती है, दर्द होता है। इनको ही पेस अंसराइन बर्साइटिस बोला जाता है। तो यहां पर शुरुआती स्टेज में हमें इंफ्लेमेशन को कम करना होता है। इनके लिए राइस फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है, रेस्ट करना है, आइस करना है, लेग को एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, कंप्रेशन देना है। जैसे आपका इंफ्लेमेशन कम हो जाता है, इनके बाद फिर हमें 3 स्टेप की प्रोसीजर शुरू कर देनी है। स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना है या फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। स्टेप 2 में मसल को स्ट्रेच करना है। स्टेप 3 में मसल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो कंप्लीटली आप यह पेस अंसराइन बर्साइटिस का इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो। तो यह कंप्लीट ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दीनल। स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना है या फिर यहाँ पर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी दबा सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। जो हमारा नी है, नी के अंदर और थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आपको इस तरीके से दबा के देखना है। सबसे टेंडर पॉइंट आपको पकड़ लेना है और फिर वह पॉइंट को हमें इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर देना है। तो यह डायरेक्शन आपको खास ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह पॉइंट को दबाव देना है। तो यह पॉइंट का नाम है SP9, स्प्लीन मेरिडियन का 9 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट को दबा के आप जो यहाँ की सूजन और जो जकड़न होती है, इनको दूर करके नी पेन में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। यह पॉइंट को दबाने से पहले और पॉइंट को दबाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए आइस करना है। तो यह खास ध्यान में रखना है, पहले आइस करना है, फिर पॉइंट को दबाना है और वापस आपको पॉइंट को दबाने के बाद आइस कर लेना है। तो इस तरीके से आपको नी के नीचे और अंदर की साइड पर यहाँ पर हमें यह पॉइंट को लोकेट करना है और फिर इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए दबाव देना है। तो यह हो गया हमारा स्टेप 1, एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। इनके बाद फिर हमें स्टेप 2 करना है, यानी कि मसल को स्ट्रेच करना है। यहाँ पर हमें 4 मसल को स्ट्रेचिंग देना है। काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्रिसेप मसल और जो अंदर का ग्रोइन मसल होता है, यह मसल को हमें स्ट्रेच देना है। तो इनके लिए यहाँ पर आपको इस तरीके का बेल्ट लेना है। अगर बेल्ट नहीं है तो आप टॉवेल से भी यह स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ पर फुट के ऊपर की सरफेस पर हमें बेल्ट को इस तरीके से लगा देना है। दोनों हाथ से बेल्ट को पकड़ के नी को स्ट्रेट करना है और इनके बाद इस तरीके से बेल्ट को खींचना है। जहाँ पर आपको काफ मसल में स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए, वहाँ पर 10 काउंट होल्ड करिए। इनके बाद इनको रिलीज करना है। तो इस तरीके से आपको बैठ के यह स्ट्रेच करना है, पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है, काफ में स्ट्रेच फील होगा, 10 काउंट होल्ड, फिर इनको छोड़ देना है। ऐसे आपको 5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद फिर अंदर के मसल को हमें स्ट्रेच देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बटरफ्लाई पोजीशन में आपको बैठ जाना है। दोनों फुट के पंजे को आमने सामने लगा देना है, स्पाइन को सीधा रखना है। इनके बाद फिर
धीरे धीरे हमें इस तरीके से थाई को नीचे ले जाना है। जहाँ पर आपको ग्रोइन मसल में स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए वहाँ पर 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको रिलैक्स कर देना है। तो इस तरीके से स्पाइन को सीधा रख के बैठना है। इनके बाद फिर हमें थाई को ऐसे दोनों हाथ से नीचे दबाना है। 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको छोड़ देना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से लेट जाना है। यहाँ पर हमें हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच देना है। तो इनके लिए एक लेग को इस तरीके से बेंड कर देना है और जो बेल्ट का मिडल पोर्शन होता है इनको हमारे फुट के मिडल पोर्शन पर इस तरीके से लगा देना है। फिर लेग को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ से बेल्ट को इस तरीके से पकड़ लेना है। इनके बाद फिर बेल्ट को खींच के लेग को इस तरीके से ऊपर लेते जाना है। तो यहाँ पर आपको थाई की पीछे की सरफेस पर स्ट्रेच फील होगा, तो वहाँ पर रुक जाइए। 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको रिलैक्स करना है। वापस से नी को स्ट्रेट करिए और बेल्ट को खींच के लेग को ऊपर ले जाना है। 10 काउंट होल्ड। फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 5 रिपीटेशन करना है। इनके बाद के 4 स्ट्रेच में हमें क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेच देना है। तो इनके लिए आपको इस तरीके से उल्टा लेट जाना है और फिर यहाँ पर घुटने के पीछे आपको इस तरीके से नैपकिन का रोल बना देना है और हमें यहाँ पर रख देना है। फिर नी को बेंड करना है और जो हमारा बेल्ट है यह बेल्ट को एंकल के आसपास इस तरीके से लगा के फिर बेल्ट के दोनों एंड को इस तरीके से हाथ से हमें पकड़ लेना है और फिर बेल्ट को ऐसे हाथ से खींचना है। जहाँ पर आपको स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाए वहाँ पर रुक जाइए। 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको रिलैक्स करना है। तो यहाँ पर यह नैपकिन के रोल को रख के आप नी के ऊपर जो लोड आ रहा है वह लोड को प्रिवेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से खींचना है तो आपको थाई की आगे की सरफेस पर स्ट्रेच फील होगा। 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 5 रिपीटेशन करना है। खींचिए, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। तो यह हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें 4 मसल को स्ट्रेचिंग करना है। इनके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर हमें 3 एक्सरसाइज करनी है। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से दोनों लेग को सीधा करके बैठ जाना है। स्पाइन को सीधा रखना है। पीछे आपके हाथ का सपोर्ट लेना है। इनके बाद फिर हमें स्मॉल डायमीटर वाला पिलो लेना है। इनको हमारे नी के नीचे इस तरीके से रख देना है। फिर दोनों पंजे को खींचना है और नी को नीचे दबाना है। दबा के 10 काउंट होल्ड। इनके बाद फिर इनको रिलैक्स कर देना है। वापस से पंजे को खींचिए, नी को दबाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर इनको रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें बड़े डायमीटर वाला पिलो लेना है और यह पिलो को हमारे 2 लेग के बीच में इस तरीके से रख देना है। फिर हमें पंजे को खींचना है, नी को नीचे दबाना है और फिर हमें बीच में जो पिलो है इनको दबाना है। 10 काउंट होल्ड। फिर इनको रिलैक्स करना है। पहले पंजे को खींचना है, फिर नी को दबाना है और फिर नी को हमें अंदर घुमा के पिलो को दबाना है। 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा लेट जाना है। फिर एक लेग को बेंड करना है। ये दूसरा लेग है, इनके पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है और फिर हमें इस तरीके से लेग को ऊपर उठाना है। यहाँ पर लाके 10 काउंट होल्ड करना है। फिर धीरे से हमें लेग को नीचे रख देना है। तो इस तरीके से पहले पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है, फिर लेग को ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर धीरे से लेग को नीचे रख देना है। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशन करना है। तो स्टेप 3 में हमें यह 3 एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर हमने जो ट्रीटमेंट आपको सिखाई, इनके जरिए आप यह पेस अंसराइन बर्साइटिस का इलाज घर पर ही करके घुटने की अंदर की सरफेस पर जो सूजन और दर्द आपको हो रहा है इनका इलाज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।